हाँ, सो एग्जाम्पल 5.5 क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल 5.5 में नई बुक के अकॉर्डिंगली 5.5 और पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली कौन सा है? 6.5. ओके, सो अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस. तो रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहां पर वो ट्रंक को, मतलब समझ लो सूटकेस को, ट्रंक को वो पुश कर रही है. ओके, लेकिन ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म है नीचे वो रफ सरफेस है. ऑब्वियसली रफ ही रखना पड़ेगा ना, कोई फिसल फिसल गया तो पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं ना वो रफ ही होते हैं, और प्राइवेट होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ऐसे शाइनिंग और ग्लॉसी टाइप होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है. लेकिन यहाँ पर अपीयरेंसेस ज्यादा सेफ्टी एंड ऑल बाकी सब कुछ मैटर करता है, क्योंकि गलती हो जाएगी तो नाम किसका आएगा? गवर्नमेंट का. ओके, और वहां पे ऐसी पब्लिक प्लेसेस ज्यादा यूज होती है, गवर्नमेंट पब्लिक प्लेसेस. और सपोज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है, वो इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, मतलब क्राउड उतना ज्यादा नहीं होगा. ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई. कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो रफ सरफेस है वहां पर ये लेडी पुश कर रही है ट्रंक को. ठीक है, आगे शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. मतलब 10 मीटर का डिस्टेंस है तो वो 10 मीटर के डिस्टेंस तक वो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? 100 मीटर. तो हम लिख देते हैं ओके, F इज इक्वल टू व्हाट? 100. कितना? 100 न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर. 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक वो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? 100 न्यूटन. तो ये क्या हो गया? ये तो कांस्टेंट फोर्स हो गया फिर, कि यहां से 10 मीटर तक वो जब धक्का मारेगी तो 100 न्यूटन का फोर्स है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया. ओके, चलो, वो बोला नहीं है लेकिन वो तुम्हें समझना है कि कांस्टेंट हो गया, वो ऐसा बोला नहीं है. हाँ चलो. देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड. बट ये भाई 10 मीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, इतना ज्यादा धक्का मारने के बाद वो प्रोग्रेसिवली टायर्ड, मतलब वो थक गई, आंटी थक गई. ओके, वुमन थक गई. अच्छा, सो हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद द डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. और अब क्या हो रहा है? 100 न्यूटन तो अप्लाई कर रही थी 10 मीटर तक, लेकिन अब वो थक गई और अब वो कितना? 50 न्यूटन विथ लीनियरली रिड्यूस हो रहा है विद द डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. मतलब 100 न्यूटन से 50 न्यूटन हो गया लीनियरली विद डिस्टेंस. लीनियरली विद डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस के साथ लीनियरली वो डिक्रीज हो रहा है. लीनियरली डिक्रीज हो रहा है मतलब से यहां से सपोज यहां है वुमन. ओके, मैं वुमन हूं मान लो, कोई बात नहीं. सो यहां से 10 मीटर तक ऐसे धक्का मारा 100 न्यूटन, ये धक्का मार दिया, अब थक गए. तो अब थोड़ा आराम से धक्का मार रहे. तो अभी जो लास्ट वाला था वो 100 न्यूटन था और अब धीरे से मार रहा हूं, तो 100, फिर 90, फिर 80, 70, 60, 50, इतना तक मार 50. ये क्या हुआ? प्रोग्रेसिवली रिड्यूस हो गए. थक गए ना, थक गया इसलिए रिड्यूस हो गया फोर्स. लेकिन ये देखो, थक गया लीनियरली रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है. वो पहले वाला कांस्टेंट फोर्स और ये वेरिएबल फोर्स है. ओके, तो ये वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स F वेरिएबल वो कितना है? 50 न्यूटन. अच्छा, The total distance through which the trunk has been moved is 20 मीटर. मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट व्हाटएवर इज 20 मीटर. ये कौन सा? टोटल. तो देखो ये पहला 10 था और टोटल 20 है, तो बाद वाला भी कितना हुआ? 10. तो ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, वेरिएबल, ओके, सो वो भी कितना होगा? 10 मीटर. मतलब पहले 10 मीटर तक हमारा कांस्टेंट फोर्स है और बाकी के 10 मीटर तक हमारा वेरिएबल फोर्स है. डन? ओके, हाँ चलो फिर आगे कहां गए? ये रहे. प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन. वुमेन ने जो भी अप्लाई किया फोर्स उसको प्लॉट करो. ठीक है. एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. भाई फ्रिक्शनल फोर्स को भी वो तो वुमन अप्लाई नहीं कर रही, वो तो रेलवे का प्लेटफॉर्म अप्लाई कर रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. वो हमें उसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है. विच इज 50 न्यूटन. प्लॉट द फोर्स बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. क्या बोल रहे हैं? अच्छा, यहां से यहां कैसा लिखते हैं? ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन है और प्लॉट करना है ग्राफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का.
फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ओके, मतलब दोनों फोर्स आ गए, वुमन ने जो अप्लाई किया वो भी और फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया, मतलब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स हमें गिवन है, सो एफ फ्रिक्शनल का स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्स ओवर 20 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस, मतलब कि टोटल वर्क डन कितना होगा दोनों फोर्सेस को गिनकर, दोनों फोर्सेस को इंक्लूड करके वर्क डन कितना होगा ओवर 20 मीटर। डन, ओके। चलो, तो ये हमें करना है, सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ तो हम ड्रॉ करते थे, कैसे ड्रॉ करते थे कि ये हमारा है से फोर्स और ये हमारा है से डिस्प्लेसमेंट का डी और से एक्स। डन, कल ही डिस्कस किया था हमने, वेरिएबल फोर्स था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, राइट। और यहाँ इसका मतलब जो भी हमारा ग्राफ होगा उसका अंडर दी एरिया एफ वर्सेस डी का जो ग्राफ होगा उसके नीचे का अंडर का एरिया हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। यस, क्यों, क्योंकि वो क्या है एफ इंटू, जैसे कल हमने ऐसे स्ट्रिप ली थी ना, एक ऐसे करके गया था स्ट्रिप ली तो क्या किया, ये एक्स है, सपोज वाई है, एक्स इंटू वाई किया था, तो एक्स इंटू वाई क्या है, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। लेकिन ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये वाई क्या है, फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क होता है, इसलिए रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ये किया था ना कल। ओके, हाँ। सो अभी पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या है, पहले 50 न्यूटन भी लग रहा है और 100 न्यूटन भी लग रहा है। चलो मान लो कि ये है मेरा जीरो, दिस इज माई जीरो, दिस इज माई 50 न्यूटन फोर्स एंड दिस इज 100 न्यूटन फोर्स। ओके, सो 10 मीटर के डिस्टेंस तक ये है, सपोज मेरा 10 मीटर, ये है 20 मीटर, 10 मीटर के डिस्टेंस तक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये 100 न्यूटन स्टार्टिंग से, हम स्टार्टिंग से ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आ गया ना 10 मीटर, 10 मीटर तक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। डन, ओके। अब क्या पूछ रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, दूसरे 10 मीटर में वो ग्रेजुअली रिड्यूस होके कितना हो जा रहा है, 50 न्यूटन। ओके, ग्रेजुअली और लीनियरली। तो ये दूसरे 10 मीटर वाला लाइन ये रहा और वो कितना हो रहा है, 50, मतलब यहां आएगा। ओके, तो बाकी सब इरेज कर देता हूं, तो ऐसे, अरे ये तो कंटिन्यूअस। डन, ओके। क्या पहले 10 मीटर के लिए 100 न्यूटन और बाकी का ये 20 मीटर हो गया, तो ये बाकी के 20 मीटर और से बाकी के 10 मीटर के लिए यहाँ 100 से वो क्या हो गया, 50 न्यूटन पर आ गया। डन, तो हो गया ग्राफ ड्रॉ। लेकिन हमें तो इसका भी ड्रॉ करना था, किसका, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे ले लो ना, और क्या, नेगेटिव होगा ना फ्रिक्शनल फोर्स, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। डन, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, सपोज ये है मेरा -50 न्यूटन, तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो कंटिन्यूअसली उतना ही रहेगा -50 न्यूटन, तो वो तो ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं मैं, ऐसे। डन, एक हो गया हमारा ये और एक हो गया ये। ओके, तो ग्राफ तो ड्रॉ हो गया जो प्लॉट करना था, दैट्स इट, दिस इज द गिवन और से रिक्वायर्ड ग्राफ, ऐसे करके लिख लो। ओके, अब आगे पूछ रहे हैं क्या, कि वर्क डन फाइंड करो दोनों फोर्सेस की वजह से, मतलब ये जितना भी वर्क डन लगा, पहले कांस्टेंट फोर्स लगा, फिर वेरिएबल फोर्स लगा, तो टोटल वर्क डन बताओ। तो क्या करेंगे, देखो ग्राफ हमारे पास है, तो ग्राफ है तो नहीं होता तो हम क्या करते, ग्राफ नहीं होता तो क्या करते, हमारा फॉर्मूला लगाते। कल देखो कांस्टेंट फोर्स वाला वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, W = FD cos थीटा।
ओके, और cos थीटा मतलब F और D सेम डायरेक्शन में हो तो F इंटू डी, क्योंकि cos 0 1 होता है। ये एक फॉर्मूला हमें पता है कांस्टेंट फोर्स के लिए, और वेरिएबल फोर्स के लिए भी कल ही हमने निकाला था, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F ऑफ dx, ये भी निकाला था हमने। डन, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर है, तो हम इसका, अगर नहीं होता तो हम इनका यूज करते। डन, तो है तो हम ग्राफ का यूज करेंगे। रब कर दूं ना ये। सो अब हम ग्राफ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन फाइंड करते हैं। तो पहले तो वर्क डन फाइंड करेंगे हम, कौन सा, वुमन ने कितना वर्क किया वो। तो वुमन ने कितना वर्क किया भाई, यहां से यहां तक का पूरा जो ऊपर वाला पार्ट है पॉजिटिव, वो वुमन ने ही वर्क किया है। जो नीचे वाला नेगेटिव पार्ट है वो कौन सा है, रेजिस्टिव फोर्स और से फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन। डन, तो ये वर्क डन फाइंड करे तो हम फाइंड करते हैं वर्क डन बाय वुमन। हाँ, तो WW, वर्क डन बाय दी वुमेन। ओके, सो वर्क डन बाय दी वुमेन अगर फाइंड करे तो अगर हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या, एरिया। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लो पहले, सिंस वी नो दैट एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस वर्क डन, देयरफॉर WW इज इक्वल टू, ऐसा लिखो। डन, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम कि ये कितना है 50 और ये कितना है 10। सो से पहले तो तुम इसका ये रेक्टेंगल का एरिया निकालो, नाम दे देना पड़ेगा, नाम दे देते हैं O, फिर से ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, A B C D E, F तो फोर्स है तो F को मत ले लो, A B C D E F G, ये H, ये I, ये J। डन, ओके। तो इतने नाम हमने कर लिए। अब हम वर्क डन बाय दी वुमेन फाइंड कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया निकालना है हमें, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, मतलब B से लेकर D तक का पूरा एरिया निकालना है। B से लेकर D के नीचे जितना भी है वो सारा एरिया निकालना है। तो देखो ये OB, मतलब वो याद आ गया, O स्त्री कलाना। अच्छा, OBC और G। ओके, सो ये रेक्टेंगल बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, OBCG। डन, ओके, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया है। तो मैं लिख रहा हूं ABCG का एरिया प्लस एरिया ऑफ ये दूसरा पार्ट क्या है, देखो ये ट्रेपेजियम है, ये दो पैरेलल। ट्रेपेजियम में क्या है, 4 लाइन होनी चाहिए, उसमें से 2 पैरेलल होनी चाहिए। तो 4 लाइन है, देखो ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लाइन है, 2 पैरेलल है। कौन कौन सी, ये और ये। डन, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन था ये, GCDE। डन, बस तो कर लो। अब एरिया ऑफ OBCG, तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये कितना है 10 और ये ऊपर कितना है 100। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, खत्म। ओके, प्लस ट्रेपेजियम का याद है, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हाफ, वो जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल साइड्स है और लाइंस है, उनके सम इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनके बीच में वो। डन, सो पैरेलल लाइन कौन सी है, GC और DE। ओके, ये D है ना। हाँ, सो से लिख दूं यहां पर, एक बार यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, क्या होगा, हाफ ऑफ GC प्लस DE। तो देखो दोनों पैरेलल साइड का सम कर दिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से GE। डन, तो वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई GC कितना है, GC तो 100 है, प्लस DE कितना है 50 और G कितना है 10।
डन, ओके। सो कितना हो गया, ये हो गया 1000, ये हो गया 1000 प्लस ये कितना हो गया 2 5 10, ओके। तो 100 प्लस 50 150, 150 फाइजा तो 15 पंचा 75 750, डन। तो टोटल कितना हो गया 1750 जूल वर्क है ना ये, तो वर्क डन बाय द डब्ल्यू, दैट्स इट, आंसर आ गया, ओके। वही है ना, हाँ वही है, ओके, सिंपल है, डन। देखो अगर शायद तुम भूल गए ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, और एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनी गेस, 9th में भी करते थे हम, हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पता है, ये ट्रेपेजियम है ना उसको तोड़ सकते हैं, कैसे, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, सॉरी हाँ ट्राइंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर में तोड़ सकते हैं ट्रेपेजियम को। तो ये पहला वाला तो रेक्टेंगल वही रहेगा, लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा, फिर इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस, बेस कितना है 10, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 50, ये हो गया प्लस ये स्क्वायर, तो स्क्वायर का तो क्या है 10, अभी सर 10 ए स्क्वायर होता है, अरे नहीं यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होगा, तो 10 स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये 10 है और ये क्या है 50, अंडरस्टूड, ओके। सो ये कितना हो गया 500 बाई 2 250 प्लस ये कितना हो गया 500, टोटल कितना हो गया 750, तो वही आया ना, डन, ओके। तो अगर भूल जाओ ट्रेपेजियम का एरिया क्या था, तो फिर वो ट्रेपेजियम ना लेके तुम 3 पार्ट कंसीडर कर सकते हो, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और ये स्क्वायर और रेक्टेंगल जो भी बोलो, ओके, डन। और याद हो तो कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो और कुछ है आगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो फाइंड करना है, ओके। उसके लिए तो क्या है, ये एक ही है, कुछ है नहीं, हाँ। सो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए देखो हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो भाई एक ही चीज है, ये नीचे वाला रेक्टेंगल तो क्या है, ये दिस इंटू दिस, तो -50, माइनस है ना, माइनस है ना, तो -50 इंटू ये कितना है 20 मीटर, मतलब कितना हुआ 2 5 10, और हो इतना ज्यादा 2 5 10, ओके। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया -1000 जूल, डन, ओके, -1000 कहाँ है -1000, हाँ ओके, डन, सिंपल था, एरिया ही फाइंड करना है सिर्फ, ओके। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 5.5।